हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है एक रिसर्चर के लिए, यानी किसी भी सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान में जो एक अनुसंधान करता है, यानी जो एक रिसर्चर है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो मेन पर्पस उसका यही होता है कि वो घटना के तह तक जाकर उसकी सच्चाइयों को खोज निकाले और अनुसंधान के अनेकों टेक्निक का वो यूज़ करता है। यूज़ करके ये अनुसंधान जो करता है, जो रिसर्चर है, वो अपना डाटा को क्या करता है, वो कलेक्ट करने का ट्राई करता है, उसे कोशिश करता है ताकि वह किसी भी घटना का सच तक पहुंच सके। अनुसंधान क्या है? तो अनुसंधान एक कला है, एक आर्ट है, एक विज्ञान भी है, जिसके चलते ही वह किसी भी क्षेत्र में जाकर रहता है, लोगों के बीच काम करता है और काम करते हुए किसी भी विषय से संबंधित हो सच्चाइयों को लोगों से निकलवा लेता है। तो इसमें अनुसंधानकर्ता को कुछ निश्चित और कम से कम जानकार व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट कर पाता है, या फिर डाटा कलेक्ट करने में से कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। तो अनुसंधान का जो ये कार्य काफ़ी कठिन कार्य भी होता है, जो एक अनेकों ऐसे बातों का खोज निकालना होता है जिसे कहीं कहीं आप देखोगे कि साधारणतः लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं। तो वैसे बातों को आपको उनके बीच में रहकर उनसे निकलवाना होता है। लेकिन ये एक सफल अनुसंधान करता ही कर सकता है कि उस सबके बीच में रहकर भी जो उसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो डाटा वो कलेक्ट कर लेता है। तो एक रिसर्चर इन सब बातों के रहते हुए भी टेक्निक और अपने कार्य कुशलता द्वारा अपना कार्य को पूरा कर लेता है। अनुसंधान का जो मेन जो पॉइंट्स है, किस पे आप टारगेट बनाते हो, मीन पर्पस क्या होता है, तो गाइस डाटा को कलेक्ट करना, किस तरह से आप फील्ड एरिया में जाकर रहते हो एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप अपना डाटा कलेक्ट करते हो। एंड दूसरा है कि उस जो भी आपने डाटा को कलेक्ट किया है, यानी उस संग्रह तथ्यों को सजाकर कैसे लिखते हो ताकि उसका जो सही अर्थ है निकल सके, तभी कोई भी अनुसंधान सफल होता है। एंड एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग, जैसे हम प्रतिवेदन कहते हैं, तो प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है जब उसे अच्छे से आप सजा कर लिखते हो। तो रिपोर्ट तैयार के करने के संबंध में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अपना डेफिनेशन दिया, अपना स्टेटमेंट दिया है। बात हम गुड एंड हैड की करें तो उन्होंने कहा है कि यह लिखा है कि रिपोर्ट को तैयार करना अनुसंधान का अंतिम चरण है। लास्ट में आप करते हो, लास्ट फेज है, लास्ट स्टेप है। एंड इसका जो मेन पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, वो रुचि वाले लोगों के अध्ययन को समझ परिणामों को पर्याप्त निष्ठा से बताना है एंड उन्हें इस तरह से उसे व्यवस्थित करना है, सिस्टमेटिक लिखना है, जिससे प्रत्येक पाठक को तथ्यों को समझने और स्वयं के लिए निष्कर्ष की प्रामाणिकता, स्वयं के लिए निष्कर्ष की प्रामाणिकता जो है वो निश्चय करने का योग्य बना सके। तो सामाजिक शोध यानी कि अनुसंधान में रिपोर्ट का क्या महत्व है गाइस? तो कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है? रिपोर्ट का उद्देश्य व्यक्तिगत होता है या सामूहिक? तो गाइस ये दोनों एस्पेक्ट से होता है। रिपोर्ट से समाज के नए ज्ञानों की प्राप्ति होती है, साथ ही उस व्यक्ति को आत्मसंतोष होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो अनुसंधान करके घटनाओं की सच्चाई को वे खोज निकालता है, समाज के ज्ञान के वृद्धि में बढ़ोतरी करता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के टाइम में। तो गाइस पहला कि रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो रिपोर्ट का उद्देश्य एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मनुष्य के ज्ञान का विस्तृत करने में सहायक हो। इस प्रकार रिपोर्ट ज्ञान को संग्रह करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा जो है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे समाज के लोगों को देने के उद्देश्य से भी होता है, ताकि समाज को इससे कोई सीख मिल सके, उसे कुछ नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट जो है इसका उद्देश्यों से और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों से उन लोगों तक पहुंचाना है जो इसमें रुचि रखते हैं एंड इसके कारणों और परिणामों को जानना चाहते हैं, जानने में इंटरेस्ट रखते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिपोर्ट के आधार पर योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। योजनाओं की सफलता और असफलता की जांच रिपोर्ट की सहायता से ही की जा सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता के
अध्ययन का अंतिम पड़ाव होता है। अनुसंधान के सभी चरण पर वह मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका मेहनत का सफलता और असफलता उसकी रिपोर्ट राइटिंग पर ही डिपेंड करता है। यानी रिपोर्ट के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। लिखते समय यदि तथ्यों का सही आकलन नहीं किया गया है तो उसका अर्थ बदल जा सकता है, वो मीनिंगलेस भी हो सकता है, तो उसकी मेहनत सब बेकार हो सकती है। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर रिसर्च आपने अपना रिपोर्ट कैसे उसे रेडी किया है, रिपोर्ट राइटिंग कैसी है आपकी। तो रिपोर्ट अध्ययन वस्तु में जितने भी जो फैक्ट्स होते हैं, डेटाज होते हैं, वे सभी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराती है। रिपोर्ट अगर सही अर्थ में तैयार की गई हो तो पढ़ने वालों को उसका संपूर्ण अर्थ पता हो जाता है, उसे मीनिंग क्लियरली समझ में आता है। तो रिपोर्ट की जो उपयोगिता है यानी जो इसकी यूटिलाइजेशन है, इसी विषय पर आगे किए जाने वाले अनुसंधानों में भी सिद्ध होती है और यह आगे के अनुसंधान कार्यों के लिए एक विशेष मार्गदर्शन का कार्य कर सकती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि तथ्यों को निरीक्षण और परीक्षण करके उसकी गहराइयों तक जाने का उद्देश्य उसके सभी पक्षों को देखना और अध्ययन को खूब रिपोर्टें प्रस्तुत करना होता है।